अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिन्हतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहलिल बैत त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। दुरूद भेजे बिल्कि मोहम्मद आले। आप इससे बेहतर अंदाज से हदिया सलवात पेश कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली। अरबाब अज़ा, कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्ताहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। दूसरी तकरीर आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। कल गुफ्तगू थी परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया कि ए हबीब, हमने आपसे कबल जितने भी रसूलों को भेजा वो सारे रजुल थे। बस हमारा काम ये था कि हम उन पे वही नाजिल किया करते थे। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। अब उम्मत मुखातिब हो गई, तो पूछो, सवाल करो, दरियाफ्त करो अगर तुम नहीं जानते। ठीक, तो जो है सबकी, सवाल करो, दरियाफ्त करो, पूछो। इन कुन्तुम ला तालमून, अगर जवान मेरे साथ बोलेंगे तो आसान हो जाएगा। ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। और कल मैंने आयत पढ़ी थी कि रब दु जहां ने इरशाद फरमाया कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। तुम इस तरह दुनिया में आए हो कि कुछ नहीं जानते। ठीक, एक मंजिल पर परवरदिगार आलम ने यूं इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फ़स्अल बिही ख़बीरा। तो जो है दोस्तों की मैं आयात पढ़ूं। अहसनतुम का, और तुम्हारे रब ने, परवरदिगार ने ज़मीन व आसमान को, अगर ये बात पहुंच गई तो फिर यहीं से एक कदम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ज़मीन व आसमान को और ज़मीन व आसमान के दरमियान हर शय को 6 दिनों में खल्क किया। घबराहट तो नहीं है? यकीनन 6 दिनों में खल्क किया।
सुम्मस्तवा अलल अर्श अर्रहमान, और फिर रहमान अर्श पे मुसल्लत हो गया। कल मैंने अर्ज किया था ना, बात अर्श की आई थी और मैंने बयान किया था, और फिर रहमान अर्श पे मुसल्लत हो गया। यहां तक तर्जुमा महफूज किया। अब अगले फिक्रे का तर्जुमा महफूज फरमाए। फसअल, सवाल करो, पूछो। अगर चाहते हो पूछना तो किसी जानने वाले से पूछ लो। अगर सवाल करना चाहते हो तो किसी जानने वाले से सवाल कर लो। हाँ, तो अब यहीं पर रुक के एक जुमला कह रहा हूं और यहीं से आपके माहौल और मिजाज का तयन होगा। यहीं पर महफूज फरमाए इस फिक्रे को। सवाल करो अगर तुम नहीं जानते। आयत में फरमाया, इस मंजिल पे क्या फरमाया कि हमने जमीन और आसमान को, जमीन और आसमान के दरमियान हर शय को 6 दिनों में खल्क किया और फिर रहमान अर्श पे मुसल्लत हो गया। तवज्जो की आपने। पूछना चाहते हो तो किसी जानने वाले से पूछ के देखो। तो गोया साहिब कुरान कह रहा है पूछो, और कूफा से मेरे अली ने मिंबर से कहा कि जो पूछना चाहते हो मुझसे पूछो। या साहिब ज़मान, या अली, मेरे मौला ने फरमाया कि जो चाहते हो, जो पूछना चाहते हो मुझसे सवाल करो। अल्लाह अकबर। ये हस्तियां हैं, गौर करें। देखिए, इंसान का आलम यह है कि जब इंसान अपने कैरियर का इख्तिताम करता है, जब अपने कैरियर को मुकम्मल करता है, तो फिर उसकी तारीफ होती है या जम होता है। यानी अगर अच्छा काम किया होता है तो फिर उसकी तारीफ होती है, और अगर काम को मुकम्मल नहीं किया होता तो फिर उसकी मजम्मत की जाती है। यही दस्तूर है ना दुनिया का, यही दस्तूर है। यानी काम की इब्तिदा में तो तारीफ नहीं होती। भाई अभी क्या जाने कि इस काम को किस अंदाज से मुकम्मल करेगा वो इंसान। तो ये इंसान की कैफियत है कि काम के इब्तिदा में तारीफ नहीं, काम के मुकम्मल यानी कैरियर जब मुकम्मल हो जाता है तो फिर अच्छा किया होता है तो तारीफ होती है, और अगर कंप्लीट नहीं किया होता तो मजम्मत की जाती है। ये दस्तूर है इंसानों का। हाँ, अब चलें जरा। अभी मेरे नबी की नबूवत का आगाज है, काश मैं पहुंचा पाऊं। इब्तिदा के तमाम सूरे देखो मेरे नबी की शान में कसीदा बन बन के आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। इब्तिदा के सूरा देखो मेरे नबी की शान में कसीदे बन बन के आ रहे हैं। और इब्तिदा पहली वही क्या है? पहली वही क्या है? बिस्मिल्लाह। सूरह अलक। जवानों कम से कम साथ दो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जितनी गर्मी आपके लिए उतनी मेरे लिए भी, ठीक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहली वही। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको खल्क किया। काश इसको मेरा सारा जवान जितना बैठा है वो महफूज फरमाए। आप इत्मीनान से सुन रहे हैं, मैं तमीदी मराहिल से गुजर जाऊं फिर इंशाअल्लाह मौजू का आगाज होगा। कहा क्या? पहली वही। और इस लफ्ज के प्रोजेक्शन को देखिएगा, जो अहबाब अरबाब हल वक्त है वो महफूज फरमाए। पहली वही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए। हैं तो पहली वही में लफ्ज रब का तस्करा। पढ़िए, रब के नाम से पढ़िए। तवज्जो नहीं की? हाँ, ये क्या है? पहली वही। तरतीब नुज़ूल में पहली वही। किस आवाज, किस अंदाज से आगाज हो रहा है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए, रब के नाम से पढ़िए। तरतीब तिलावत में देखिए, जिस पैटर्न पे कुरान की तिलावत की जाती है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा कुरान फहमी से शगफ रखने वाले हैं बाप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इधर भी लफ्ज रब। और अब तरतीब तिलावत में आखिरी सूरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। अरे ये जो रब है, रब कहते किसे हैं? अब आपसे बेहतर इस जुमले को कोई समझ नहीं सकता। रब कहा किसे जाता है? कहा जिस जर्रे को जैसा माहौल और जैसी फिजा चाहिए उसको वैसा माहौल और वैसी फिजा फराहम करने वाला रब कहलाता है ना। अभी भी सारे साथ नहीं हुए। जिस जर्रे को जैसा माहौल चाहिए, जैसी फिजा चाहिए, उसको वैसी फिजा फराहम करने वाला वो तन्हा रब नहीं है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। हाँ, यही है नहीं है? वो रब है रहमानियत के साथ।
जिस जर्रे को जैसा माहौल चाहिए, जैसी फिजा चाहिए, मोहब्बत के साथ उसको फराहम करे। अब अपने जवानों के लिए लफ्ज को बदल के आसान करता हूं, यानी कहना मैं ये चाहता हूं कि सलाहियतें देख के अता करे। बोलो जिसको समझ आ रहा है। यानी रब वो जो सलाहियतें देख के दे, वो है रब ना। अभी भी सारे साथ नहीं आए, मैं फिर अर्ज करता हूं, रब वो जो सलाहियतें देख के दे, जिसमें जैसी सलाहियत हो। जनाबे आदम ने इल्म की सलाहियत पाई, आदम नबी अल्लाह को इल्म अता किया। खलीलुल्लाह में खलात की सलाहियत पाई तो उन्हें खलीलुल्लाह बनाया। हजरत मूसा में ये सलाहियत पाई तो उन्हें कलीमुल्लाह बनाया। नहीं पहुंचा पाया। मेरे नबी में खत्म नबूवत की सलाहियत पाई, मेरे नबी पे नबूवत को खत्म किया। जिसमें मौला बनने की सलाहियत थी उसे मौला बना दिया। जिसमें मौला बनने की सलाहियत थी। रब जैसे जर्रे को, जिस जर्रे को जैसा माहौल चाहिए, जैसी फिजा चाहिए। हाँ, ये इब्तिदा देखो किस तरह लफ्ज रब का प्रोजेक्शन किया। इब्तिदा तरतीब नुज़ूल देखो, वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको खल्क़ किया। अरे इब्तिदा पहली वही में फैसला हो रहा है, पहली वही में फैसला किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको खल्क़ किया। खलक़ल, आयत मुकम्मल हो गई, बात मुकम्मल हो गई। खलक़ल इंसान मिन अलक़, और इंसानों को बनाया जमे हुए खून से। नहीं पहुंचा पाया, थोड़ा सा साथ दो, बात एकेडमिक सी है, इंशाल्लाह पहुंचेगी। हाँ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको खल्क़ किया। बात मुकम्मल हो गई। खलक़ल इंसान मिन अलक़, और इंसानों को बनाया जमे हुए खून से। पता चला पहली ही वही में फैसला कर दिया, मोहम्मद की खिलकत और है, इंसानों की खिलकत और है। पहली ही वही है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए अपने रब के नाम से पढ़िए जो बड़ा करीम है। अल्लाह अकबर। यानी ये बच्चा बैठा है, इस बच्चे से मैं कहूं बेटा मुझे पानी पिला दो, ये जाएगा, उठेगा, टैप पे पानी लेके आएगा, मुझे पेश कर देगा, पिलाएगा है। अब इसी बच्चे से मैं कहूं बेटा जरा उड़ के दिखाओ, बोलो भाई, तो इस बच्चे पे एतराज करोगे या मेरे कहने पे एतराज करोगे? मेरे कहने पे एतराज होगा ना। क्यों है? काश के पहुंच जाओ। क्यों एतराज होगा? इसलिए कि इस बच्चे में उड़ने की सलाहियत नहीं है। मुझे नहीं पता अगर पहुंच रहे हो, इस बच्चे में उड़ने की सलाहियत नहीं है। मैं उससे डिमांड क्यों कर रहा हूं जिसमें उड़ने की सलाहियत ना हो? उससे कह रहा हूं भाई पानी पिला सकता है, इमाम ज़मान राज़ी रहे, पानी पिला सकता है, पानी पिला देगा। मैं कहूं उड़ो, तो आप सब मुझे कहेंगे किबला क्या हो गया, जो काम ये कर नहीं सकता उससे क्यों डिमांड की जा रही है? तो ये हम अक्ल वाले इस बात को गलत समझते हैं कि जो काम करने की सलाहियत नहीं रखे उससे उस काम का डिमांड किया जाए। अब पहली ही वही में परवरदिगार कह रहा है अपने महबूब से पढ़िए, मर्जी है आपकी। पहली वही में तज़किरा हो रहा है, पढ़िए। अजीब बात है अजीजों, अपने रब के नाम से, ये पहली वही। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पहली वही। हाँ, तज़किरा हो रहा है महबूब का। और अब देखिए फिर दरमियान में सूरह आए, यानी फिर सूरह नून वल क़लम नाज़िल हुआ। ये तरतीब नुज़ूल बता रहा हूँ, सुनेंगे तो सुनाऊं, जबरदस्ती सुनाने की आदत नहीं। इमाम ज़माना राज़ी। हाँ, आज दुनिया में एक और बात हो रही है कुरान की, तो सुन लो। दुनिया में एक और बुखार चल पड़ा है। जब जिसका दिल आया उसने कुरान की तौहीन कर दी। बोलो जो हक समझता है? जब जिसका दिल हुआ, जिसकी मौज में आया कुरान करीम की तौहीन, कभी कुरान की तौहीन, कभी साहिब कुरान की तौहीन। हाँ? अरे इतने ही पढ़े लिखे हो तो कुरान ने चैलेंज दिया है। मुझे नहीं पता मार्टन रोड के ये जवान, ये अज़ादार कैसे इस बात को महफूज फरमाएंगे। कुरान ने ये चैलेंज दिया है कि तुम तमाम जिन्हों इंस मिलकर ला सकते हो तो इस कुरान की मिसल ले आओ।
जब जवाब नहीं आया तो कुरान ने चैलेंज घटा दिया, कहा छोड़ो तुम कुरान की मिसल क्या लाओगे, तुम एक सूरत की मिसल ले आओ, बोलो जो किधर रखता है। जब जवाब नहीं आया तो कुरान ने फिर चैलेंज घटा दिया और कहा छोड़ो तुम कुरान के एक सूरा का जवाब कहां से लाओगे, तुम कुरान की एक आयत का जवाब ले आओ। तो कहना यह चाहता हूं पढ़े लिखे लोगों से जो अपने आप को पढ़ा लिखा शुमार करते हैं, तो दुनिया में कुरान की तौहीन किए जा रहे हैं। अरे एटम बम बनाना आसान है, कुरान का जवाब लाना मुश्किल है। मतलब इन्नहु लकुरानुन करीमुन फी किताबिन मकनून, सुनो ये कुरान हमारा बाकरामत है किधर, फी किताबिन मकनून, कुरान छुपी हुई किताब में है। मर्जी है अब आपकी, यह है कुरान करीम। बात होगी इंशाअल्लाह बेइज़्न साहिब ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ। तवज्जो है दोस्तों। अब सूरह अलक तरतीब नुज़ूल, फिर सूरह नून वल कलम, फिर सूरह मुज़म्मिल, फिर सूरह मुदस्सिर, फिर सूरतुल अलहम्द, सूरह फातिहा, यानी 5वें नंबर पे आई। हाँ? और जब ये 5 का अदद मुकम्मल हो गया तब अल्लाह ने बद्दुआ की, सूरह लहब नाजिल हुआ। अब मैं ये बातें किधर करूं या साहिब ज़मान या अली। अब अब्दुल्ला आप सबको सलामत रखें, इमाम हुसैन आप सबको इसी बरस अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए। यानी ये गौर कर रहे हैं तरतीब नुज़ूल में, ये तरतीब नुज़ूल बता रहा हूं। और फिर कुछ सूरा और आए, 10वें नंबर पे सूरह वल फज्र आया, 9वें नंबर पे सूरह वल लैल नाजिल हुआ है? और फिर दरमियान में कुछ सूरा, फिर सूरह वद्दुहा आया, सूरह वद्दुहा के फौरन साथ सूरह अलम नशरा आया, और फिर दरमियान में एक सूरा, और फिर सूरह कौसर आया। ये इब्तिदा है तरतीब नुज़ूल में, जिस तरह सूरह नाजिल हो रहे हैं जोक दर जोक, पौने दो साल के अंदर। सूरह वद्दुहा, फिर सूरह अलम नशरा, दरमियान में एक सूरा, और फिर थोड़ा सा वक्फा, और फिर सूरह कौसर। ये देख रहे हो किस अंदाज से परवरदिगार अपने महबूब का कसीदा पढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीमा फला तक़हर वअम्मा साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अरे तुम जितनी कुरान की तौहीन करोगे उतना कुरान ज्यादा बयान होगा। बोलो 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 जो हक समझता है बोलने को। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ए मेरे महबूब दिन के गर्म वक्त की कसम, रात के अंधियारे की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। आपका महबूब, आपका रब न कभी आपसे नाराज हुआ, न कभी आपको तन्हा छोड़ेगा। थोड़ा सा जवान अगर मेरा साथ देंगे, न कभी नाराज हुआ, न कभी आपसे तना। मैं जानता हूं कि नामानूस सी बातें, ठीक है ना, न कभी आपका रब आपसे नाराज हुआ, न कभी आपको तन्हा छोड़ेगा। चाहे गर्म वक्त हो, गर्मी का वक्त हो, तब भी मेरे नबी के साथ उसका अल्लाह है। चाहे रात की तारीकी में हिजरत कर रहा हो, तब भी महबूब खुदा के साथ उसका अल्लाह है। तो खबरदार नबी को तन्हा ना समझना। वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ना तो आपका रब आपसे नाराज हुआ, ना कभी आपको तन्हा छोड़ेगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए मेरे महबूब, आपकी आखिरी हयात आपकी इब्तदाई जिंदगी से अफजल होगी। मैंने बड़ी जहमत दी, बहुत बोझ डाला, मुसलसल आयात। आपकी आखिरी हयात आपकी इब्तदाई जिंदगी से अफजल होगी। इब्तदाई दौर कैसा? कांटों पे चलना पड़ा, पत्थर खाने पड़े, है ऐसा या नहीं? हाँ। और आखिरी हयात जो मदीना में गुजरी, क्या कैफियत रही? अल्लाह अकबर। अब फिर देखिए, इसका एक तर्जुमा और मुमकिन है। मेरे महबूब,
आपकी ए मेरे महबूब तमाम नबियों की नबूवतें दुनिया में खत्म हो जाएंगी, आपकी नबूवत महशर के मैदान तक जाएगी। ना महशर का मैदान होगा, रिवायात मौजूद है, महशर का मैदान होगा। सारे जवानों को साथ लेने के लिए कहता हूं ये फिक्रा, महशर का मैदान होगा, तमाम अंबिया औलिया औसिया कतारों में खड़े होंगे, हातिफ की आवाज आएगी, ए नबियों ठीक ठीक हक के नबूवत अदा किया। एक नबी दूसरे नबी को देखेगा, आवाज देगा, पालने वाले हमने ठीक ठीक हक के नबूवत अदा किया। जब ये कह देंगे तो फिर हातिफ की आवाज आएगी, नबियों गवाह लाए हो? मर्जी है आपकी, जवानों को अपने हमरा ले रहा हूं, नबियों गवाह लाए हो? तो एक नबी दूसरे को देखेगा कि परवरदिगार गवाह मांग रहा है, क्या किया जाए? कहा चलो चलो मकाम महमूद पे महबूब खुदा तशरीफ फरमा है। ना जवानों मेरा साथ दोगे तो मैं पढ़ूंगा। मकाम महमूद पे महबूब खुदा तशरीफ फरमा है। जनाबे आदम की दुआ याद है? दुआ क्या है? इलाही बेहक मोहम्मद अंतल महमूद। ना सारे साथ आओ, आसान सा अरबी है। इलाही बेहक मोहम्मद, तमाम आलम इस्लाम ने लिखा इलाही बेहक मोहम्मद अंतल महमूद। ये पालने वाले आपको मोहम्मद का वास्ता, तू महमूद है। ना चलो अभी भी मेरे साथ नहीं आओ, टेलीविजन पे आजान के बाद दुआ आती है, याद है? बोलो जो समझता है क्या दुआ है? इन्हें तू मकाम महमूद पे पहुंचा दे जिसका तूने इनसे वादा फरमाया। जनाबे आदम फरमा रहे हैं तुझे मोहम्मद का वास्ता, तू महमूद है। तो महमूद नाम है अल्लाह का, लेकिन महशर के मैदान में मेरा नबी मकाम महमूद पे होगा। पता ये चला महशर में अल्लाह जलवा नहीं दिखाएगा, मोहम्मद का नूर होगा। महशर के मैदान में अल्लाह अपना जलवा नहीं दिखाएगा, महबूब खुदा का नूर। मकाम महमूद पे नबी बैठे, चलो चले नबी खुदा की बारगाह में चले। आएंगे सारे, महबूब खुदा को सलाम करेंगे और अंबिया फरमाएंगे, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने हमसे हमारी नबूवतों का गवाह मांगा है। अरे काश उसको महसूस कर लो। हम आए हैं आपकी बारगाह में कि आप हमारी जानिब से रब की बारगाह में हमारी नबूवतों की गवाही दे दीजिए। अरे अब ये जो बच्चे बैठे हैं, गवाह किसे कहते हैं? कहा जो वाक़े के वक्त मौजूद हो। आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ेंगी, तुम जैसे पढ़वाओगे मैं पढ़ूंगा वैसे ही, ठीक है ना? कहा क्या? गवाह जो वाक़े के वक्त मौजूद हो। तो अंबिया को यकीन है, अंबिया को यकीन है कि हमारे नबी ने उन नबियों को उनके जमाने में देखा है। अंबिया को यकीन है कि हमारे नबी ने उनको उनके जमाने में देखा। सारे अंबिया औलिया औसिया कतारों में खड़े थे और फरमाने लगे, पालने वाले हम आए हैं कि हमारी नबूवतों की गवाही रब की बारगाह में दे दीजिए। मकाम महमूद में है महबूब खुदा, फनज़रा यमीन व शिमाल, महबूब खुदा दाहिने देखेंगे बाएं देखेंगे, आवाज देंगे ऐन हमजा ऐन जाफर। हमजा कहाँ है? जाफर कहाँ है? जनाबे हमजा आ जाएंगे, जनाबे जाफर आ जाएंगे, फरमाएंगे अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, लब्बैक या सैयदी व मौलाई, ए हमारे सैयद है हमारे सरदार, लब्बैक। महबूब खुदा फरमाएंगे ए हमजा जाइए, ए जाफर जाइए, रब की बारगाह में मेरी तरफ से इन नबियों की गवाही दे आइए कि मैंने कहा है इन नबियों ने ठीक ठीक हक के नबूवत अदा किया। मैं दस्ते अदब जोड़ूं और रिसालत की बारगाह में अर्ज करूं, या रसूल अल्लाह, कि आज मकाम महमूद के पीछे लिवाए हम्द लिए अली खड़े हैं, दुनिया में सारे काम अली से करवाए। या अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, या अली मेरे शाने पे बुलंद हो जाओ, या अली मरहब को मार दो, या अली बुतों को तोड़ दो, या अली बद्र के कुएं से पानी ले आओ, या अली अब्दवत को पछाड़ दो, या अली को क्यों नहीं भेजते? तो बईद नहीं आवाज़े नबी आए। अरे अभी नबियों से गवाह मांगा है, जब मुझसे मांगेगा तो अली को भेज। जब मुझसे गवाह मांगेगा
जब मुझसे गवाह मांगेगा तो अली को भेजूंगा। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ मेरे महबूब, आपकी आखिरी जिंदगी आपकी इब्तदाई जिंदगी से बेहतर होगी। तमाम नबियों की नबूवतें दुनिया में ख़त्म हो जाएंगी, आपकी नबूवत महशर के मैदान तक जाएगी। वला सुअफा युअतीका रब्बुका फतरदा। आयात कुरानी में डूबने की कोशिश करें। वला सुअफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अन करीब आपको आपका रब इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। दुनिया के अमल में उजलत देखी, कुरान में बाज नबियों के अमल में उजलत थी। जब परवरदिगार ने पूछा उजलत कैसी, तो आवाज दी पालने वाले ताकि तू राजी हो जाओ। और इधर फरमा रहा है महबूब के लिए इतना अता करूंगा अन करीब कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। ना ना अजीजों, है किसी में दम। तवज्जो रखना, आपने बहुत इत्मीनान से सुना। अब अब्दुल्ला आपकी इस आमद को अपने फर्श पे कबूल फरमाए। याद रखिए, है किसी में दम जो ये बयान करे कि अल्लाह अपने महबूब को कितना अता करेगा और उसका महबूब कहां पे राजी होगा। कोई नहीं बता सकता ना, या अल्लाह जाने या मोहम्मद का नफ्स जाने। है कौन बताए, दरमियान में कोई नहीं आ सकता। तो किया क्या जाए? कहा मैं एक उसूल दे देता हूं, मैं इतना जरूर अर्ज कर सकता हूं। अरे जहां पे, अब मुझे नहीं पता जवान कैसे सुनेंगे, जहां पे नबी राजी हो जाएंगे वहीं पे नेमतें तमाम हो जाएंगे। या साहिब ज़मान, जहां पे नबी राजी हो जाएंगे वहीं पे नेमतें तमाम हो जाएंगी। जो अब भी नहीं पहुंचा उसको साथ लेता हूं। एक मैदान था, गर्मी शदीद थी। बोलो जो हक समझता है। उस मैदान में माहौल ये था कि कुछ पीछे रह गए थे, कुछ आगे चले गए थे। नबी ने कहा जो आगे चले गए हैं उन्हें वापस बुलाया जाए, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार किया जाए। और फिर पालानों का मिंबर बनवाया गया और फिर किसी को अपने साथ उस मिंबर पे ले गए और हाथों को बुलंद किया और फरमाया मन कुल तो मौला हो। सिर्फ इतना आसान नहीं है, मैंने तो पढ़ दिया कई बार की आपकी गदीर सुनी हुई है। इतना आसान नहीं है। गदीर एक जंक्शन था, जंक्शन जहां मुख्तलिफ रास्ते मिलते थे, जहां से मुख्तलिफ रास्ते निकलते थे। आसन तुम ठीक, एक जंक्शन था। आवाज जहां तक आ गई उन्होंने इसका और तर्जुमा मजीद सुन लिया। जंक्शन था, मुख्तलिफ रास्ते निकलते थे, उधर से काफिले आते थे जाते थे। तो हुआ क्या, गदीर के दिन कुछ गदीर से आगे चले गए, थोड़ा सा मेरा साथ दे दो। कुछ गदीर के पीछे रह गए। पैगाम समझ में आ रहा है? पैगाम समझ में आ रहा है? खबरदार, नबी ने कहा खबरदार, गदीर से आगे जाने की इजाजत नहीं है। बोलो बोलो जो पैगाम तक पहुंच रहे हो, खबरदार, गदीर से आगे जाने की इजाजत नहीं है। वापिस गदीर पे आओ। कुछ गदीर से पीछे रह गए थे, नबी ने फरमाया खबरदार, गदीर से पीछे रहने की भी इजाजत नहीं है। ना ना, यानी समझो इस बात को। कुछ ने अली को अल्लाह कहा खबरदार वापिस गदीर पे आओ, अली अल्लाह नहीं है। कुछ ने अली को अपने जैसा कहा, नबी ने फरमाया खबरदार पीछे रहने की इजाजत नहीं है, आगे आओ। तवज्जो हो गई? वला सोफा योती का रब्बुका फतरदा। अन करीब आपको आपका रब इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और अब मिजाज बदला। अलम यजिद का यतीमन फावा। ऐ मेरे महबूब, हमने आपको यतीम पाया, हमने आपको अपनी आगोश में ले लिया।
हमने यतीम पाया, हमने आपको अपनी आगोश में ले लिया। अल्लाह अकबर, जरा दिक्कत करें। अब अब्दुल्ला आप सबसे राजी हो, अलम यजिद का यतीमन फावा, हमने यतीम पाया, हमने आपको अपनी आगोश में लिया। देख रहे हो जिक्र, अहले जिक्र के तस्कीरे को किस तरह बढ़ा रहा है। मैं अगर तो आप सुनना चाहेंगे तो इंशाल्लाह तौरेत भी सुनाऊंगा, इंजील भी सुनाऊंगा, अगर तो सुनना चाहोगे। जबरदस्ती सुनाने की मेरी आदत ही कोई नहीं। ठीक, गौर करें, महसूस फरमाए। क्या ऐ मेरे महबूब, हमने आपको यतीम पाया, हमने आपको अपनी, ना सारे जवान अगर बोलोगे तो आसान होगा, हमने आपको अपनी अहसन तुम आगोश में ले लिया। तो भाई किसी ना किसी ने तो मोहम्मद को पाला होगा। अभी उस किसी पे भी इंशाल्लाह कल बात करूंगा। किसी ने तो मोहम्मद को पाला होगा, किसी ने तो अपनी आगोश में लिया होगा। कहने लगे जाओ आलम इस्लाम के उलमा की बातें पढ़ो। उन्होंने लिखा कि जो नूह का बेटा गुमराह हुआ था, अब देखता हूं कौन खामोश रहता है। नूह का बेटा जो गुमराह हुआ था वो किस लिए गुमराह हुआ? का चूंकि गुमराह मां की गोद में पला था। आपकी मर्जी है भाई, सलामत रहे। का चूंकि गुमराह मां की गोद, आलम इस्लाम का फैसला है, चूंकि गुमराह मां की गोद में पला था। उलमा इस्लाम ये बतलाना चाहते हैं कि तरबियत फाइनल है। बोलो जवानों, तुम तो बोलो, तरबियत फाइनल है। यानी कहना यह चाहता हूं, जो जैसी गोद में पल जाएगा वैसा हो जाएगा। अली मौला, जो जैसी गोद में पल जाएगा वैसा हो जाएगा। बात यहां तक आ गई। तो अब कहने वालों ने कहा नूह का बेटा इसलिए गुमराह हुआ था चूंकि गुमराह मां की आगोश में पला, इसलिए गुमराह हो गया। तो कहने लगे अरे इसमें हुसैन का कमाल क्या है, प्यारे नबी की आगोश में जो पले हैं। हाँ तो अच्छी बात है, प्यारे नबी ही का फरमान है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो भाई माना मैंने सर बचशम के मौला सैयदुश्शहदा की, हुसैन इब्ने अली की तमाम खूबियां महबूबे खुदा की आगोश का नतीजा है। तो बात यहां रोकूंगा नहीं, बात आगे ले जाऊंगा। तो दुनिया को यह भी तो बताओ मोहम्मद की खूबियां किस आगोश का नतीजा। या साहिब ज़मान, अब अब्दुल्ला राजी रहे। रसूल आले रसूल की खुशनुदी के लिए बुलंदतर सलावत। अब अब्दुल्ला राजी रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ना मेरे दोस्तों, जानते हो मासूम का फरमान है, बुलंद आवाज से दुरूद भेजने से दिलों का निफाक दूर होता है। अहसन तुम सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कहा कि आलम यजिद का यतीमन फावा, हमने आपको यतीम पाया, अपनी आगोश में ले लिया। कल बात करूंगा जनाब अबू तालिब पे। बात यहां तक आ गई। चलो एक जुमला और कह देता हूं, सुनेंगे? अरे ये शरफ तन्हा अबू तालिब को हासिल है। पूरी तारीख आदम आलम में देख लो ना, मैं जुमला कह रहा हूं काश पहुंचा पाऊं। ये शरफ तन्हा अबू तालिब को हासिल है कि अबू तालिब के 11 बेटे फर्जंदे रसूलुल्लाह कहलाते हैं। अरे जो पहुंच गया वो मेरा साथ दे। ये तन्हा शरफ हजरत अबू तालिब का है कि अबू तालिब के 11 बेटे फर्जंदे रसूलुल्लाह कहलाते हैं। और वो तो याद है ना, वो फिक्रा महबूब खुदा का, या अली लहमो कलहमी, याद है कि नहीं? नहीं मुझे नहीं पता, साथ हो अगर। वो फिक्रा याद है, या अली लहमो कलहमी, महबूब खुदा ने फरमाया। याद है सबको? दमो कदमी, रूह का रूह ही। ए अली आपका खून मेरा खून है। अब जितने जवान बैठे हो कम से कम तुम मेरा साथ दो। एक सवाल करता हूं, एक सवाल, मुझे जख्म आ जाए, खून निकला, अब ये तो तय है ना, मसला भी जान लो जवान बैठे हुए, कि अगर एक पोर से ज्यादा खून लिबास पे लग जाए, एक पोर से ज्यादा, तो पाक करो फिर आओ मुसल्ले पे। ठीक है ना? ये ज़हन में है? अच्छा,
मेरी रगों में किसका खून है? मेरे बाबा का है। आपकी रगों में किसका खून है? आपके बाबा का है। ऐसा या नहीं? जो पहुंच गए हो वो साथ देना है। मकाम मसाइब से मकाम फदाइल पे जुमला कह रहा हूं। हाँ, जब मेरे मौला को ज़र्ब लगी, अली ने अपने बेटे हसन मुस्तफा से कहा, ए मेरे लाल हसन, नमाज जमात को मुकम्मल कराइए। अली ने उसी आलम में नमाज पढ़ी। तुम थक गए हो गालिबन। अली ने उसी आलम में नमाज पढ़ी। मैं हाथों को जोड़ूं, ए मौला आपकी इतनी फजीलत है, इस मंजिल पे भी फजीलत बयान कर रहे हैं। कहा यही बताना है जमाने को, अली अपनी फजीलत रही, अपने बाप के खून की तहारत बता रहा। अल्लाह अकबर। नाना जो अब भी साथ नहीं आए, नबी का फरमान है ना, लहमो का लहमी या अली, ए अली आपका खून मेरा खून, तो मेरी रगों में मेरे बाबा का खून, आपकी रगों में आपके बाबा का खून, अली की रगों में अली के बाबा का खून, और उस खून को मोहम्मद कह रहा है तेरा खून मेरा खून है। यह है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस अजीजों, लहमों का लहमी या अली है, लहमों का लहमी या अली। तो दोस्तों फैसला तो हो गया ना, फैसला तो हो गया। क्या अली की आंखें ऐनुल्लाह है नहीं है? बोलो भाई। ना ना पीछे बैठे हुए मेरे साथ हो। अली की आंखें, मैं नहीं बोलूंगा आप बोलेंगे। अली की आंखें ऐनुल्लाह, अली के हाथ यदुल्लाह, अली का पहलू जुम्बुल्लाह, अली की जबान लिसानुल्लाह। हाँ, तो आधा अली अल्लाह ले गया। नबी ने फरमाया लहमों का लहमी या अली, दमों का दमी या अली, रूहों का रूही या अली, जिस्मों का जिस्मी या अली, तो आधा अली रसूल ले गया। तो अब अगर अली से दुश्मनी करोगे तो आधी लानत अल्लाह की होगी, आधी रसूल की। लहमों का लहमी या अली। करबला में किसका खून आया? जब दीन पे बात आई, अबू तालिब का खून आया, रसूल खुदा का खून आया। आज 2 मुहर्रम हो गए, 2 मुहर्रम यानी तीसरी की शब में हो। आज गरीब ज़हरा करबला में वारिद हो गए। हाँ अजीजों, 2 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दो। जी खोल के पुरसा करना, तुम्हारे रोने पे पाबंदी नहीं है। हाय हुसैन की माँ को बहुत पसंद है जो हुसैन के मसाइब पे निकलती है। पता नहीं कौन सा जिक्र आखिरी जिक्र खो जाए। जब अज़ादारों की बुलंद आवाज बिन्ते हुसैन इब्न अली देखती है ना, क्या अज़ादार तड़प के रो रहा है, कोई मातम कर रहा है, कोई हाय हुसैन कह रहा है। तो हुसैन की बेटी फूफी से पूछती हैं, फूफी अम्मा ये किसे रोते हैं? बीबी फरमाती है, बेटी ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। बस बाबा पे रोने का नाम सुनती है, फूफी से एक सवाल करती है, फूफी अम्मा अगर ये मेरे बाबा को रोते हैं, इन्हें कोई पत्थर तो नहीं मारता? खुदा आपकी हाय पे रहमत नाजिल फरमा। गरीब ज़हरा हम सबको अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए। अज़ादारों, कल मैंने मसाइब में यहां पर बात रोकी थी कि गाजी गरीब ज़हरा के पास पहुंचे और फरमाया आका काफिले को रोक दो।
गरीब ज़हरा ने फरमाया अब्बास अभी तो सबसे विदा लेके आए थे। गाजी ने पलट के देखा तो देखा कोई और नहीं, हुसैन की बेटी मस्तूरात के हल्के में चली आ रही थी और कहती जाती थी, रोती जाती थी, महलन महलन या अभी, ए बाबा कुछ देर के लिए रुक जा बाबा, ए बाबा तेरी सुगरा अकबर को जी भर के देखना चाहती है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों ये काफिला जानिब मंजिल था, वो मंजिल आ गई, समझ में आए ना, जी खोल के पुरसा देना। यकीनन पर्देदारों में हुसैन की गरीब मां आई होंगी और तन्हा नहीं आई होंगी, शाम से बीबी भी हमरा आई होगी। काफिला मंजिल की जानिब रवां था। इसनाए राह में गरीब ज़हरा ने फरमाया अब्बास, जी मेरे सैयदो सरदार, अब्बास अमारियों को बिठला दिया जाए, महमिलों को बिठला दिया जाए। अब्बास देखो मेरी मसनद बीबियों की अमारी से दूर लगाना। जिसको समझ में आता है ना, जी सैयद सरदार तामील हुक्म होगी। लो इधर गरीब ज़हरा की मसनद लगाई जा रही थी, बीबियों की अमारियों से दूर। जो समझता है, जो महसूस करता है इस घराने के मसाइल, आओ उधर तुम्हें कूफे का हाल सुनाता हूं। कूफा में हुसैन का सफीर कभी उस गली में, कभी उस शारा पर थक हार के एक दरवाजे पे बैठ गए। हाँ 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 हाँ, खुदाए साए पे रहमत नाजिल फरमाए। दक्कुल बाब किया, एक मोमिना का घर था, दरवाजे पे आई, कहने लगी ए आने वाले, एक जुमला एक लफ्ज है, अगर समझ गए मुकम्मल मसाइब होंगे। ए आने वाले, इतने पुराशोभ माहौल में अपने घर से बाहर आ गया, जा अपने घर पे वापस लौट जाओ। जनाब मुस्लिम ने एक फिक्रा कहा, अगर समझ में आए ना तो सीने पे हाथ मारने में बुखल नहीं करना। एक फिक्रा कहा, मौला मुस्लिम ने फरमाया अना गरीब, का मैं मुसाफिर हूं। वो ज़ईफा समझ गई, का एक जाम पानी का दे दे, मैं अपने अजदाद से तेरी शफात करवाऊंगा। अरे ये जुमला मामूली नहीं था भाई। जुमला सुना, वो ज़ईफा मोमिना थी, कांपने लगी। कहा अपना तारुफ तो कराइए। तो जनाब मुस्लिम ने फरमाया तू हुसैन इब्ने अली को जानती है? रोते आना जनाब सैयदा तुमसे राजी रहे। कहने लगी क्यों ना जानूंगी, मेरे मौला वाका हैं। जब मुस्लिम ने ये जुमला सुना ना तो आंख से आंसू रवा हुए। कहा मैं उसी हुसैन का सफीर हूं। कांपने लगी। कहा आका ये जो मैंने ताखीर करवाई मुझे माफ कर देना। दरवाजा खोला, हुजरा मुहैया किया, मुसल्ले पे आए, इबादत में मशगूल हो गए। आंख लगी, दीवार का सहारा लिया, मुसल्ले से हटे, दीवार का। खुदा जाने कितनी रातों का जागा हुआ था हुसैन का सफीर। हाँ, जो गए हो उन्होंने सफीर हुसैन का रोजा देखा है, जो नहीं गए हो इन आंसुओं को तो फैल परवरदिगार तुम्हें रोजा मुस्लिम इब्ने अकील का दीदार नसीब फरमाए। मातम करते आना आज़ादारों, जूं जूं तारीख बढ़ेगी, मैंने कहा था मैं मसाइब बढ़ाता रहूंगा, लेकिन ऐसे गिरिया करना कि मादर सादात तुमसे राजी हो जाएं। आज़ादारों जानते हो जनाब मुस्लिम ने दीवार का सहारा लिया, आंख लग गई। आलम ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी आए, अली मुर्तज़ा आए, अपने हाथों को फैलाया। ए मेरे लाल मुस्लिम, बड़ा इम्तिहान दे दिया, आजा हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। तड़प के आंख खुली, जनाब मुस्लिम की कानों में घोड़ों की टापों की आवाजें आ रही थी। अरे नालेन के तस्मे बांधना शुरू किए। वो मोमिना दरवाजे पे आ गई हुजरे के। आका बाहर न जाना। मुस्लिम की निगाहें झुकी थी। कहा तू जानती नहीं हम बनी हाशिम हैं, हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती। खुदा तुम्हारे हाय को सलामत रखे। हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हमारे होते हुए हमारे चाहने वालों के घरों में फौजें आ जाए। अरे मौला मुस्लिम आज कूफा है, कल अली बुतूल की बेटियां एक खेमे से दूसरे खेमे में जा रही।
लो मुस्लिम को असीर किया गया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोके खारदार, दरमियान से छोड़ दिया मैंने मसाइल, लेके चले। रावी पहुंचा इमाम सज्जाद के पास, तड़प के कहने लगा मौला दरबार आप भी गए, और जिसको समझ में आए दरबार मुस्लिम भी गया, आपके गले में भी तौक था, मुस्लिम के गले में भी तौक था, आपके हाथों में भी हथकड़ियां थी, मुस्लिम के हाथों में भी हथकड़ियां थी, आपके पैरों में भी बेड़ियां थी, मुस्लिम के पैरों में भी बेड़ियां थी। लेकिन मौला ये बात समझ में नहीं आई, जब मुस्लिम दरबार गया था मुस्लिम का सर उठा हुआ था, मौला जब आप दरबार गए तो आपका सर झुका हुआ था। मेरे मौला रोने लगे, फरमाया रावी तूने इंसाफ नहीं किया, अरे मुस्लिम तलहा गया था, मेरे साथ अली अब्दुल की बेटियां अजरकुम अल्लाह। इधर मौला मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले जाया जा रहा था। वो देखा है ना खंडरात की सूरत में है, आज छत पे ले जाया जा रहा था। उधर हुसैन की मसनद बिखलाई जा रही थी, इधर मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे पहुंचे। दारुल अमारा की छत की दीवार की मुंडेर थी, मुस्लिम की गर्दन थी, जल्लाद की तलवार उठी, मुझे नहीं पता कौन कैसे पुरसा देगा, जल्लाद की तलवार उठी। जनाब मुस्लिम ने इशारे से रोक दिया, एक जानिब रुख किया, आवाज दी अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। उधर गरीब ज़हरा ने मसलन छोड़ दी, आवाज दियो मेरा गरीब हूं मुस्लिम तुझ पे मेरा सलाम। इधर गाजी तड़प गए, कहने लगे आका मेरे भाई की खैर हो, आका मेरे भाई की खैर हो। लो गरीब ज़हरा ने हुक्म किया, जमीन कूफा हवा में बुलंद हुई। अब्बास देखो, गाजी ने देखा, अरे दारुल अमारा की मुंडेर है, मुस्लिम की गर्दन है, जल्लाद की तलवार है। गाजी तड़प के कहने लगे आका इतनी इजाजत मैं जमीने कूफा पे चला जाऊं, अपने भाई के सर को अपनी आगोश में ले लूं। हुसैन रोने लगे, अब्बास तूने छत पे तो देख लिया, जरा जमीने कूफा पे देख। अब जो देखा एक सिया बुर्के वाली बीबी अपना दामन फैलाए, ओ मेरे लाल मुस्लिम। अल्लाहुम्मा ला नव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिन व ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला नव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिन व ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला नव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिन व ज़ालिक। पालने वाले इस इबादत को बारगाह में मकबूल फरमाना, पालने वाले हाज़रीन को मरने से पहले रोज़ा हुसैन का दीदार नसीब फरमा, सीरत मौला पे चलने की तौफीक अता फरमा, इश्क़ मौला में सरशार फरमा। पालने वाले आपकी बारगाह में वास्ता पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा, उलमाए हक़ के साए को सरों पे कायम व दाइम फरमा, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। ज़माने के इमाम फरमाते हैं, जब भी मेरे ज़ुहूर की ताजील की दुआ करना, शाम वाली बीबी का वास्ता देना, आओ मिल के वास्ता दे। पालने वाले अली की अली बेटी का वास्ता देते हैं, उस बीबी का वास्ता जो शाम गरीबा जले हुए खैमों का तलाया करती रही। पालने वाले यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको साहिब की मारिफत नसीब फरमा, साहिब के आवान व अंसार में शुमार फरमा। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का वास्ता हमें अपनी आँखों से अपने साहिब का दीदार नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हादिहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीला व इन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तव्वा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला।